बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कोरल ड्रा की दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने कोरल ड्रा को कैसे ओपन करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट में क्या क्या सेटिंग करना है हमने सीखा, देखा। फिर यहाँ पर जब ओके किए तो इस तरह की कोरल ड्रा की ओरिजिनल स्क्रीन, असल स्क्रीन आ गई। आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, सीखेंगे आज हम कि कोरल ड्रा में इन जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को एक एक करके उसको क्या क्या कहते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले एक गुजारिश करता चलूँ आपको कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। बाजू नज़र आने वाला जो बेल का आइकन है उसको भी ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो आप उससे फ़ायदा ज़रूर हासिल करें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है यहाँ पर एक बार है। इस जो लाइन है, ये जो पट्टी है, ऊपर वाली पट्टी, इसको कहते हैं बार। ये तमाम पट्टी इसको बार कहते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर ऊपर वाली पट्टी, इसको कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पर देखिए अभी ये क्या है, अनटाइटल है। क्यों? इसलिए कि हम कुछ भी यहाँ पर नाम नहीं दिए हैं, इसलिए अनटाइटल है। इस पट्टी को कहते हैं टाइटल बार। इसमें दो हिस्से हैं दोस्तों, एक इस तरफ वाला हिस्सा लेफ्ट वाला और एक हिस्सा है यहाँ पर। ये चार चीजें हैं। यहाँ इसको कहते हैं एक्स मार्क, यानी क्लोज का बटन। ये इसको अगर क्लिक कर लिए तो हमारी जो फाइल होती है वो क्लोज हो जाती है। के बाद वाला है यहाँ पर ये आइकन, इससे हम अपनी फाइल को छोटा कर सकते हैं। उसके बाद वाला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, इस आइकन को, इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल खुली हुई रहती हैं बट नीचे की तरफ छुपी हुई होती हैं। इसे कहते हैं मिनिमाइज। उसके बाद है यहाँ पर मेन्यू बार, इसको कहते हैं मेन्यू बार, यानी जो भी काम हम करते हैं उसकी चीजें, उसका तरीका पूरा यहाँ पर होता है। ये फाइल है, इस फाइल के अंदर कई चीजें होते हैं, इसको कहते हैं मेन्यू बार। देखिए यहाँ पर इसको क्लिक किया तो ये तमाम चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। फिर एडिट में क्लिक किया तो ये तमाम चीजें आ जाती। तो आगे हम तफसीलन पढ़ेंगे दोस्तों। अब फिल वक्त इसको क्या कहते हैं वो हमें जानना है। तो इसको कहते हैं मेन्यू बार। उसके बाद वाली एक पट्टी है, ये पट्टी को कहते हैं स्टैंडर्ड बार। उसके बाद वाली एक पट्टी है दोस्तों यहाँ पर, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी बार। यानी जो भी काम हम करते हैं, जो भी चीज ओपन करते हैं उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर ओपन हो जाती है। इसके जरिए से हम उसमें तमाम चीजें तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर ये वाली पट्टी, कुछ चीजें हमें दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं टूल बॉक्स। इन टूल से ही हम हर काम कर सकते हैं। उसके बाद वाली पट्टी है दोस्तों यहाँ पर, ये नीचे वाली, इसको कहते हैं स्टेटस बार। यानी जो भी हम काम करते हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है, उसका रेजोल्यूशन हो, उसका कलर हो, वो तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर एक पट्टी है। इस पट्टी में हम जितने भी कलर इस्तेमाल करते हैं वो तमाम कलर यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर एक छोटा आइकन है, ये पेन नुमा। इस आइकन से हम किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं, किसी भी कलर को हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद वाली पट्टी है दोस्तों यहाँ पर, देखिए ये वाली है। यहाँ पर हम जितने पेजेस में हम काम करते हैं वो पेजेस यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। और अगर हमें पेज ऐड करना है तो यहाँ पर इस प्लस के निशान से और इस प्लस के निशान से हम यहाँ पर पेजेस को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक है स्क्रॉलर बार, से हम पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में कलर, कुछ कलर दिखाई दे रहे हैं हमें, ये है कलर पैलेट। से हम जो भी कलर होना है डिजाइन में डालने के लिए वो यहाँ से हम ले सकते हैं। उसके बाद अंदर देखिए यहाँ पर एक नंबर वाली पट्टी दिखाई दे रही है, ये है स्केल। तो दोस्तों ये रहा कोरल ड्रा की स्क्रीन का तारुफ। इसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं वो तमाम चीज़ें हमने देखा, सीखा। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो मेनू बार, ये प्रॉपर्टी बार, स्टैंडर्ड बार, टूल बॉक्स जो हैं, अगर कभी कुछ बटन दबने की वजह से
चले गए तो उसको दोबारा कैसे ला सकते हैं वो भी हम सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस मेनू बार की पट्टी पर या किसी भी पट्टी पर जाकर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स में हमें देखिए यहाँ पर पूरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर है मेन्यू बार, फिर यहाँ पर स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स जी, फिर टेक्स्ट का, ये तमाम चीज़ें हमें दिखाई दे रही। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं उन पर चेक लगा हुआ है। अगर इसको अनचेक कर दिए हम तो यहाँ से वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। अगर किसी मिस्टेक की वजह से अगर चला गया है यहाँ पर मेनू बार, तो उसको दोबारा लाने के लिए यहाँ पर इसको चेक का निशान लगा देना है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको अनचेक कर दिया मैं, तो यहाँ पर मेन्यू बार चला गया। अगर यहाँ से टूल बॉक्स चला गया किसी वजह से, तो उसको कैसे ला सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए अभी मैं यहाँ पर टूल बॉक्स को क्लिक कर रहा हूँ तो वो चला गया। फिर उससे दोबारा लाना बोले तो यहाँ पर हम जाएंगे, देखिए कहीं पर भी, यहाँ पर या यहाँ पर, फिर यहाँ पर जाकर टूल बॉक्स को चेक किए तो यहाँ पर देखिए टूल बॉक्स। इसी तरह प्रॉपर्टी बार चला गया, यहाँ पर देखिए इसको अनचेक कर दिया, तो फिर उसको दोबारा कैसा लाना है? तो यहाँ पर फिर इसको चेक कर दिए तो इन दोबारा आ जाता है। फिर मेनू बार को लाना है तो यहाँ पर देखिए इसको चेक किए, यहाँ पर टिक मार्क कर दिए तो इन दोबारा मेन्यू बार आ जाता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कोरल ड्रा की स्क्रीन, जो पहली स्क्रीन आती है उसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं, उन तमाम चीज़ों को, अगर उसमें से कोई चीज़ गायब हो गई तो उससे दोबारा कैसा लाना है वो हमने सीखा। तो कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ होती है उसको हमने सीखा। तो दोस्तों उसके बाद अगली क्लास में हम सीखेंगे टूल बॉक्स में क्या क्या टूल्स होते हैं, उन टूल्स का क्या क्या काम होता है। तो आखिर में फिर से हम गुजारिश कर रहे हैं आपसे कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इसको एक लाइक कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टूल्स को पढ़ेंगे, सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।